संभल हिंसा को एक साल पूरे हो चुके हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल में जमकर बवाल हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि संभल में एक साल पहले हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने क्या सबक लिया है, उसके बाद ऐसे कौन से इंतजाम किए गए हैं कि अपराधी और दंगाई अब थर-थर कांपने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं प्रभाकर तिवारी। पिछले साल 24 नवंबर को भीड़ जामा मस्जिद तक पहुंचना बड़ी चूक साबित हुई थी। भीड़ ज्यादा हुई और बवाल का रूप ले लिया। इसे चूक से अधिकारियों ने सबक लिया और सुरक्षा को मजबूत किया गया। जामा मस्जिद के नजदीक ही सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। हिंदूपुरा, खेड़ा और दीपासराय में पुलिस चौकियों का निर्माण किया गया। संभल में जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए 19 नवंबर को दावा पेश किया था। हिंदू पक्ष का कहना था कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगल काल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा पेश करने के दिन ही न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था। उसी दिन कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया था। सर्वे पूरा नहीं होने के चलते कोर्ट कमिश्नर लौट गए थे। इसके बाद वह 24 नवंबर को सुबह पहुंचे थे। इस सर्वे के दौरान ही बवाल हुआ था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद टीले पर बनी है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। अब हम आपको बताते हैं कि एक साल में संभल की चर्चा के प्रमुख क्या कारण रहे हैं। 19 नवंबर को सर्वे का आदेश हुआ। 24 नवंबर को बवाल हुआ। बवाल में विदेशी हथियार चलाए गए। बवाल की साजिशकर्ताओं में शारिक साटा और उसका गिरोह सामने आया। शारिक साटा का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से होने की बात सामने आई। संभल के सांसद पर बिजली चोरी में 1.91 करोड़ का जुर्माना लगा। संभल सांसद के आवास में अवैध निर्माण में कार्रवाई की गई। खग्गूसराय में 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खोले गए। सराय तरीन में राधा कृष्ण मंदिर में पूजा शुरू हुई। 68 तीर्थ और 19 कूपों को तलाश कर संवारने का काम शुरू किया गया। संभल में पिछले साल 24 नवंबर को भीड़ जामा मस्जिद तक पहुंचना बड़ी चूक साबित हुई थी। भीड़ ज्यादा हुई और बवाल का रूप ले लिया। इससे चूक से अधिकारियों ने सबक लिया और सुरक्षा को मजबूत किया गया। जामा मस्जिद के नजदीक ही सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया। हिंदूपुरा, खेड़ा और दीपासराय में पुलिस चौकियों का भी निर्माण कराया गया। आपको बता दें कि इन इलाकों में ही भीड़ एकत्र हुई और जामा मस्जिद तक पहुंची। इसकी भनक पुलिस को नहीं लगी, क्योंकि इन इलाकों में चेक पोस्ट तक नहीं था। अब पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। राय सत्ती पुलिस चौकी को थाना बना दिया गया है। इससे भी शहर में सुरक्षा मजबूत हुई है। एसपी का कहना है कि जिले में 2 थाने और 33 पुलिस चौकियां और 5 पोस्ट बनाए गए हैं। संभल शहर की सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शहर के अंदर भी पूरी निगरानी है। बवाल के बाद शहर में चौकसी बढ़ाई गई है, जिससे किसी भी हलचल का तत्काल पता किया जा सके। एटीएस की यूनिट संभल में अस्थायी तौर पर चल रही है। स्थायी कार्यालय बनाने के लिए हयात नगर थाने से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर जमीन चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही यूनिट के कार्यालय का काम शुरू किया जाएगा। एटीएस की यूनिट भी बवाल के बाद ही स्थापित करने का निर्णय शासन ने लिया है, क्योंकि संभल में आतंकी गतिविधियों के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे भी सुरक्षा को मजबूती मिली है। एसपी ने बताया कि जमीन चिन्हित कर ली गई है। जल्द ही यूनिट के कार्यालय का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी अस्थायी तौर पर कार्यालय बनवा दिया गया है। जिले में इस समय 3 आईपीएस अधिकारी हैं। ये बड़ी बात है। एसपी के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा और सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार भाटी। पहली बार ऐसा है कि जिले में 3 आईपीएस अधिकारियों को तैनाती मिली है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट का पद भी बवाल के बाद ही स्वीकृत हुआ है। सुधीर कुमार वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट हैं। 24 नवंबर को हुए बवाल के मास्टरमाइंड शारिक साटा के खिलाफ पुलिस परमानेंट वारंट जारी कराने की प्रक्रिया को बढ़ा रही है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का कहना है कि इसी सप्ताह में परमानेंट वारंट जारी हो जाएगा। इसके बाद गिरफ्तारी के लिए पत्राचार शुरू किया जाएगा। इंटरपोल के द्वारा शारिक साटा की गिरफ्तारी होनी है।
एसपी के अनुसार वह दुबई में रहकर अपने गिरोह को चला रहा है। शारिक साटा का गिरोह देश में वाहन चोरी करता है और नेपाल तक वाहनों को पहुंचाने का काम करता है। इस बवाल में जब शारिक साटा की भूमिका सामने आई तो उसकी खोजबीन की गई। इसी कड़ी में अब परमानेंट वारंट जारी कराने की तैयारी है। एसपी ने बताया कि परमानेंट वारंट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अदालत के समन या जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पेश नहीं होता है। ये वारंट पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का अधिकार देता है। ये वारंट तब तक रद्द नहीं होता जब तक अदालत रद्द न कर दे। इसमें आरोपी को अदालत में पेश होना ही होता है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि परमानेंट वारंट जारी होने के बाद पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से सीबीआई को पत्राचार किया जाएगा। इसके बाद सीबीआई की ओर से इंटरपोल को गिरफ्तारी के लिए लिखा जाएगा। तब इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी ने बताया कि इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाएगा ताकि बवाल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा सके। यानी कि संभल में 1 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और अब कोई भी दंगाई वहां पर जुर्रत नहीं कर पाएगा कि इस तरह का कोई कदम उठाए जो 1 साल पहले उठाया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।